कोई उठा पाया योद्धा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। अंगद जो थे, तो जब रावण और राम का युद्ध होने वाला था उससे पहले अंगद ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु मैं जाकर कुछ समझाता हूँ रावण को। तो राम ने कहा ठीक है जाओ। तो अंगद जब रावण के दरबार में पहुँचे तो वहाँ पर रावण ने उन्हें बैठने के लिए सिंहासन नहीं दिया, यानी कि कोई बैठने की जगह नहीं दी। तो सबसे पहले अंगद ने अपनी पूंछ का बैठना बनाया और उस पर बैठ गए। तब रावण के बराबर का उनका बैठना हुआ। उसके बाद अंगद ने रावण से कहा, हे लंकेश, तुम माता सीता को वापस कर दो, वरना ये लंका नगरी नहीं रहेगी और तुम्हारे जो भाई हैं और तुम्हारे जो बेटे हैं और लंका में जितने भी योद्धा हैं वो कोई नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर तुमने माता सीता को वापस नहीं किया तो भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई कर देंगे और उसके बाद लंका का एक एक व्यक्ति मारा जाएगा। तो मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि तुम जो है लंका माता सीता को भगवान श्री राम के साथ वापस जाने दो। तो रावण ने कहा पहले तुम अपना परिचय दो। तो अंगद ने कहा कि मेरे पिता का नाम राजा बाली है और मेरी माता अप्सरा तारा थी। तो अंगद के पिता जो थे वो राजा वानर राज बाली थे और उनकी माता तारा अप्सरा तारा थी। जो तारा देवी थी वो अप्सरा थी। और अंगद जो थे वो प्राण विद्या में बहुत ही निपुण थे। प्राण विद्या इसको कहते हैं कि जो कोई अपना शरीर कठोर बना सके, वज्र सा कठोर, और उसका वजन जो है बढ़ा सके, बगैर उसकी इजाज़त के उसका शरीर जो है कोई उठा ना सके, ऐसे वो विद्यावान थे। और अंगद को ये वरदान था कि तुम्हारा जो शरीर है वज्र सा वजन और वज्र सा समान हो जाएगा, क्योंकि जब तुम्हें कोई आवश्यकता पड़ेगी तो बगैर तुम्हारे इजाज़त, बगैर तुम्हारे मन के तुम्हारा शरीर जो है तो कोई उठा नहीं पाएगा। इसलिए जब अंगद ने रावण की सभा में रावण को चुनौती दी, तो जब रावण ने उनका परिचय पूछा तो अंगद ने अपना परिचय दिया। तो रावण ने कहा तुम कर क्या सकते हो और वो वनवासी राम जो हैं वो क्या कर सकते हैं। तो अंगद ने कहा मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, अगर तुम्हारी सभा में मेरा पैर किसी ने हटा दिया तो मैं भगवान श्री राम की ओर से चला जाऊँगा और वापस कभी नहीं आऊँगा और ये युद्ध नहीं होगा और माता सीता तुम्हारे ही साथ रहेगी। तो रावण ने कहा ठीक है। ये कहकर अंगद ने जय श्री राम बोलकर और अपना पैर रावण के दरबार में जमा दिया। फिर एक से एक योद्धा उनका पैर उठाने के लिए आए, लेकिन कोई अंगद का पैर हटा नहीं सका। फिर अंत में मेघनाथ ने बहुत कोशिश की अंगद का पैर उठाने के लिए, लेकिन मेघनाथ भी असफल रहा, क्योंकि लंका में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मेघनाथ ही माना गया है रावण के बाद। तो जब मेघनाथ भी नहीं हटा पाया तो रावण उठा और अंगद के पैर हटाने के लिए उनका पैर पकड़ने चला। तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया और कहने लगे मूर्ख, अगर पैर पकड़ने हैं तो भगवान श्री राम के पकड़ो, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। और अगर तुम भगवान श्री राम के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लोगे और माता सीता को वापस लौटा दोगे तो ये युद्ध नहीं होगा और तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। लेकिन रावण नहीं माना और कहने लगा मैं सीता को वापस कभी नहीं करूँगा, जिसके लिए चाहे जितना भयानक युद्ध करना पड़े। तो अंगद ये बात सुनकर वापस लौट आए और कहने लगे भगवान श्री राम से कि रावण नहीं माना है। उसके बाद जो है लंका पर चढ़ाई कर दी गई और लंका से और भगवान श्री राम से और रावण से युद्ध शुरू हुआ।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि वीर अंगद का पैर रावण की सभा में क्यों कोई नहीं योद्धा उठा पाया, यानी कि वीर अंगद का पैर रावण की सभा में कोई योद्धा क्यों नहीं उठा पाया। तो इस वीडियो को हमने आप लोगों के समक्ष रखा और इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जानकारी दी कि रावण अंगद का जो शरीर था वो वज्र के समान वजन था और उनको वरदान था कि उनके बगैर आज्ञा के उनका पैर कोई या उनका कोई शरीर नहीं उठा सकता। इसलिए रावण अंगद का पैर रावण की सभा में कोई नहीं हिला पाया। मेरा नाम संदीप राजपूत है और आप देख रहे हैं संदीप राजपूत ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और रामायण कथा के अनुसार इस